हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है HMPV वायरस को लेकर, राज्य सरकारों में हड़कंप को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के बारे में, आदेश के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में अगर बात की जाए तो एक बार फिर से भर्ती अटक गई है और इसकी वजह है नियमों में पेच। नई शिक्षक भर्ती विवाद एक प्रेम कथा के बारे में, 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटन के बारे में, UPSSC के साथ साथ KGBB के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें UPSSC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को आपकी परीक्षा से संबंधित जो आपको सफलता दिला सके वो सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे इससे संबंधित जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप सभी की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर प्रिपरेशन करते हैं तो नौकरी की दूर नहीं। परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तमाम क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है, जैसा कि आप सभी के सामने है। तो देर किस बात की, अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी जगह ये बुक आप सभी के लिए इजीली अवेलेबल है। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है वो है, अगर बात की जाए एक बार फिर से वायरस को लेकर। वैसे तो इस साल की शुरुआत बुधवार से देखने के लिए मिली थी। बुधवार गणेश जी का कहीं ना कहीं दिन माना जाता है, आप जानते हैं, और तमाम तरीके के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप सभी के जो विघ्न हैं उनको हल लेते हैं। 2020 में भी एक ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला था, बुधवार से ही शुरुआत देखने के लिए मिली थी। लेकिन कॉमन चीज़ अगर इसमें ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलती है तो वो ये बुधवार और एक बार फिर से वायरस। लेकिन आप जानते हैं कि जो मानव निर्मित समस्याएं हैं उसका समाधान भी मानव के पास में ही है। अब ये मानव निर्मित इसलिए है कि जो वायरस आप सभी के सामने निकल कर के आ रहे हैं इसमें निश्चित तौर पे बहुत सारी गलतियां हम लोगों की हैं। साफ़ सफाई पे ध्यान न देना, इसके अलावा तरह तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में लाना एक समस्या देखने के लिए मिलती है। अब चाइना कितना भी कहे कि हमारी तरफ से ये वायरस नहीं भेजे जाते हैं, लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं उसी की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम खाने वाले सूखी दाल रोटी वाले और वो खाते हैं चूहे माछ मछली और कुछ भी, है ना। मज़े वो लेते हैं, भरना हमें पड़ता है। ये कहावत है ना, करे कोई भरे कोई, तो सही मायनों में करते वो लोग हैं, भरना हमें ही पड़ता है। अब मुद्दे की बात है HMPV वायरस को लेकर। निश्चित तौर पर राज्य सरकार एक बार फिर से कहीं ना कहीं, पहले तो हमने राज्य सरकार को ही गलत लिख रखा था। मुझे उम्मीद है कि अब तक बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट भी कर दिया होगा, सर पहले तो राज्य आप सही से लिखिए, है ना। हो जाता है ऐसी कोई छोटी मोटी गलतियाँ हैं, ये जानबूझकर नहीं की जाती हैं। चलिए, राज्य सरकारों को लेकर, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कह सकते हैं कि सतर्कता बरती जा रही है। और सरकार के साथ साथ लोग भी नहीं चाहते हैं, आम जो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी में, वो भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई समस्या फिर से देखने के लिए मिले, जैसा कोविड-19 के समय हुआ था उसका भुगतान सभी को करना पड़ा था। इसको लेकर अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से अपनी ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है, यानी कि गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरीके के मामले को लेकर वो तैयार रहें। अभी हाल ही में बिहार के संबंध में भी इसको लेकर एक नोटिस जारी करते हुए उन्होंने तमाम जिला अधिकारियों को जानकारी दी और उसमें उनकी तरफ से बताया गया कि HMPV वायरस आखिर है क्या है, कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ तक चलता है, इसके लक्षण क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे काम की जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है वो ये होती है कि इसके बचाव क्या है। बचाव को लेकर वही चीज़ें जो आप सभी ने कोविड-19 के समय की थी, मास्क का होना, हाथ का धोना, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जिनका इस्तेमाल करना और उसके बाद में इस वायरस से बचा जा सकता है। थोड़ा सा डिस्टेंस भी आप सभी को रखना चाहिए। आम जो वायरल खांसी जुकाम होता है वो भी ऐसे ही फैल जाता है, चाहे उसमें कोविड हो या HMPV हो, लेकिन वो भी ऐसे ही फैल जाता है। तो फिलहाल ये बात है, सरकारों को लेकर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सतर्क हैं। देखना ये होगा आगे होता क्या है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के बारे में। जो आदेश हैं वो जारी करने शुरू कर दिए गए, क्योंकि आप जानते हैं बढ़ती ठंड के कारण इसको लेकर सरकारों के माध्यम से समय समय पर जो कहीं ना कहीं छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं, स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। एक बार फिर से जो आदेश जारी कर दिया गया है, 8वीं तक के स्कूलों को
छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के चलते डीएम सूर्यपाल गंगवार के माध्यम से राजधानी की कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने की मियाद 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अभी तक ये आदेश सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लागू था। डीएम के अनुसार स्कूल के मुताबिक जो भी ऑनलाइन कक्षाएं चल सकेंगी और 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों के लिए समय में बदलाव कर दिया गया है। 10 से लेकर 3 बजे तक ये स्कूल खुलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, अगर बात की जाए आप सभी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। फिर बात करेंगे यूपी नई शिक्षक भर्ती विवाद, एक प्रेम कथा के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई नई शिक्षक भर्ती आने वाली होती है, जब भी कोई नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होने वाला होता है, विज्ञापन अगर जारी हो जाए तो उसके बाद, या विज्ञापन जारी होने के बाद जब आवेदन होते हैं, आवेदन ले लिए जाएँ तो परीक्षा लेने से पहले, परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट जारी करने से पहले, रिजल्ट आ जाए तो नियुक्ति देने से पहले, और नियुक्ति मिल जाए तो फिर वेतन मिलने से पहले, और वेतन मिल रहे हैं और सुख शांति से जीवन चल रहा है तो उससे पहले विवाद एक होता रहता है। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती जहाँ, विवाद वहाँ। अब ये जो मामला आपको देखने के लिए मिलता है वो है नियमों के अंदर एक रूपता न होने से अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। असल में ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है ये है जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती। इसके लिए लिखा हुआ है कि नियमों में एक रूपता न होने से उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्तियाँ अटक गई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 562 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना था, जो कि अभी तक नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट करा दी है। सीएम ने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों में और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए प्रस्ताव यूपीपीएससी को भेजा गया था। ये जो प्रस्ताव था उसमें तरह तरह के आपको जो सब्जेक्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अधिकारियों के मुताबिक राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है, स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू दोनों अंक जुड़ते हैं। वहीं एडेड डिग्री कॉलेजों में लिखित परीक्षा के आधार पर क्वालिफाइंग होती है। अब एक बार फिर से भर्ती जो है अटकी हुई है। कब शुरू होगी ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि विज्ञापन जारी होने से पहले विवाद पहले हो जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 63,000 शिक्षकों के जिला आवंटन को लेकर। 63,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनका जिला आवंटन कर दिया गया है। इनकी जो काउंसलिंग होगी वो आपको 21 तारीख से देखने के लिए मिलेगी। बात की जा रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर चयनित टीचर्स के बारे में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से जारी किए गए नोटिस को लेकर। यूपीएससी के माध्यम से कुछ नए नोटिस जारी किए गए थे कल की तारीख में, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 2022 की भर्ती को लेकर उन्होंने एग्ज़ाम की डेट की घोषणा की थी। इसके अलावा नेत्र परीक्षण को लेकर भी एग्ज़ाम डेट की घोषणा की थी और इससे संबंधित उन्होंने जो नोटिस है वो जारी कर दिए थे। अब यूपीएससी स्टेनो को लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पूछना है अभ्यर्थियों को कब तक परीक्षाएँ देखने के लिए मिलेंगी, तो इसके बारे में जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, यूपीएससी के माध्यम से इन परीक्षाओं को अप्रैल के बाद आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही एक बैठक होगी और उस बैठक में इस मामले पर जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।